नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सरकारी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको आईटीआई से संबंधित संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। यदि आप भी आईटीआई करने को सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले आईटीआई का संपूर्ण जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और आपको आईटीआई के बारे में हर एक जानकारी देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आईटीआई क्या है। आईटीआई एक संस्था है जिसे हम लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। आईटीआई को हिंदी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के नाम से जाना जाता है। आईटीआई कराने वाली जो संस्था है उसे सीटीएस कहा जाता है। सीटीएस को क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम कहा जाता है। इसे हिंदी में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के नाम से जाना जाता है। सीटीएस दो प्रकार की होती है, एक जो होता है एनसीवीटी और एक होता है एससीवीटी। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि आईटीआई को दो तरीके से किया जा सकता है, एनसीवीटी के माध्यम से और एससीवीटी के माध्यम से। एनसीवीटी जो होता है, एनसीवीटी का मतलब होता है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। इसे हिंदी में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। और एससीवीटी को स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग और इसे हिंदी में राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण के नाम से जाना जाता है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है कि एनसीवीटी नेशनल लेवल पर यानी कि केंद्र सरकार के समक्ष होता है और एससीवीटी आपको स्टेट लेवल पर यानी कि आपके स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर करता है। आईटीआई में आपको 1 वर्ष एवं 2 वर्ष के ट्रेड देखने को मिलेंगे, जो कि इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग के ट्रेड होने वाले हैं। आप किसी भी ट्रेड से, इंजीनियरिंग हो या नॉन इंजीनियरिंग हो, आप आईटीआई कर सकते हैं। आईटीआई करने के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम से कम आप 8 क्लास पास हैं और अधिक से अधिक आप कितना भी पास हैं आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यदि आप 8 क्लास पास करके जाते हैं एडमिशन लेने तो आप जो है सभी ट्रेड में से किसी ट्रेड में ही अप्लाई करके उसका आईटीआई का कोर्स कर सकते हैं। लेकिन आप क्लास 10th पास करके जाते हैं एडमिशन लेने के लिए तो आप जो है आईटीआई में जितने भी ट्रेड हैं सभी ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं। किसी एक ट्रेड से आप आईटीआई कर सकते हैं। आईटीआई करने के लिए आपका जो उम्र यानी कि जो एज होना चाहिए, एज आपका 14 वर्ष से अधिक होना चाहिए। आप मेल हो या फीमेल हो, आप किसी भी कैटेगरी से भी हो तो आप आईटीआई कर सकते हैं। आईटीआई आप दो जगह से कर पाएंगे, एक है प्राइवेट आईटीआई, एक है सरकारी आईटीआई यानी कि गवर्नमेंट से आईटीआई कर सकते हैं। प्राइवेट से आईटीआई करने में और गवर्नमेंट से आईटीआई करने में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आपको अभी ही समझा देते हैं। आप प्राइवेट से आईटीआई करते हैं या सरकारी से आईटीआई करते हैं, कहीं से भी आप आईटीआई किए हुए हैं, आपका मान्यता हर एक जगह बराबर का दिया जाएगा। लेकिन आपको प्राइवेट से आईटीआई करने में फ़ीस जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा, जबकि गवर्नमेंट से आईटीआई करने में आपको फ़ीस जो है कम देखने को मिलेगा। प्राइवेट से आईटीआई आप 2, 3 या 4 ही ट्रेड में आईटीआई कर पाएंगे, लेकिन सरकारी से आप आईटीआई करने जाइएगा तो आपको हर एक प्रकार का ट्रेड देखने को मिल जाएगा। प्राइवेट से यदि आप आईटीआई करते हैं तो प्राइवेट में जो संस्था होती है वहाँ पर हर एक सुविधा, हर एक मशीन, हर एक टूल्स नहीं उपलब्ध होते हैं। लेकिन सरकारी से रुपया आईटीआई करते हैं तो हर एक ट्रेड का अलग अलग क्लासरूम होता है, हर एक ट्रेड के अलग अलग टूल्स होते हैं, हर एक ट्रेड के अलग अलग मशीन होते हैं, सब आपको देखने को और जानने को वहाँ पर मिलेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो लोग प्राइवेट से आईटीआई करेंगे, यदि आप 1 साल के आईटीआई करते हैं तो आपको कम से कम 10,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये के बीच में आपका पैसा लग जाएगा टोटल आपको 1 साल का आईटीआई कोर्स कंप्लीट करने में। इसी प्रकार यदि आप प्राइवेट से ही 2 साल का आईटीआई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन करना चाहते हैं, तो 20,000 से लेके 40,000 के बीच में आपको 2 साल का पूरा ट्रेड पढ़ने में पैसा लग जाएगा। इसमें सभी चीज़ उपलब्ध हैं, जैसे कि बुक हुआ या आपका एग्ज़ाम फॉर्म हुआ या आपका जो। अब समझ लेते हैं कि सरकारी से आईटीआई करने में कितने पैसे का खर्च आता है। यदि आप सरकारी से आईटीआई करना चाहते हैं तो आपको एकदम नॉर्मल फ़ीस, बहुत ही कम मात्रा का फ़ीस देकर आप जो सरकारी से 1 साल का कोर्स करें या 2 साल का कोर्स करें, आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं। लेकिन आपको सरकारी से आईटीआई करने में आपको पैसा
क्या क्या देना पड़ेगा उसके बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होता है, जिसके लिए अनरिजर्व यानी कि यू वर्क कैंडिडेट को 750 रुपये, PWD कैंडिडेट को 430 रुपये, SC/ST कैंडिडेट को 100 रुपये का फीस पेमेंट करना होता है। यदि ITI कैट का जो एग्ज़ाम होता है 10th लेवल का एग्ज़ाम होता है, इसमें आपको टोटल समय 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है और आपको इसमें टोटल नंबर जो मिलेगा 300 नंबर का टोटल पेपर देखने को मिलेगा। इसमें आप लोग को जो सब्जेक्ट रहता है, आपको गणित का 50 प्रश्न देखने को मिलेगा 100 मार्क्स का, सामान्य विज्ञान का 50 प्रश्न देखने को मिलेगा 100 मार्क्स का, सामान्य ज्ञान का 50 प्रश्न देखने को मिलेगा 100 मार्क्स का, यानी कि टोटल ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे 150 और आपका टोटल ऑफ मार्क्स रहेगा 300, यानी कि हर एक प्रश्न आपको 2 मार्क्स का होने वाला है। और यहाँ पर देखिएगा इसका जो है कैसे पेपर चेक होता है, तो आप यहाँ देख लीजिए। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती नहीं होगी, यानी कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ये आप लोग के लिए एक अच्छा है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 150 में से 150 प्रश्न को आप हल करके आ जाइएगा, सही होगा तो उसका नंबर दे दिया जाएगा, यदि गलत होगा तो आपका उसका नंबर नहीं काटा जाएगा। उसके कुछ दिन बाद जैसे रिजल्ट आते हैं उसी प्रकार इसका रैंक कार्ड जारी किया जाता है। में आपका रैंक कार्ड जारी किया जाता है, इसमें आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है। आप सोचेंगे कि हम एग्ज़ाम देकर आए हैं, हमारा 150 प्रश्न में से 100 प्रश्न सही है तो हमको 200 मार्क्स मिलना चाहिए, तो आपका नंबर शो नहीं किया जाता है, इसमें आपका रैंक शो किया जाता है। ठीक है, रैंक के हिसाब से आपका ऑनलाइन काउंसलिंग लिया जाता है और उस काउंसलिंग में आप जो जो ट्रेड फिलअप किए होंगे उस ट्रेड में आपके रैंक के हिसाब से सीट अवेलेबल है या नहीं है। जो ट्रेड में आपका सीट अवेलेबल है वो ट्रेड आपको काउंसलिंग में दे दिया जाएगा। आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करना होगा, फिर उसके बाद आपको ऑफलाइन जाके काउंसलिंग कराना पड़ता है। आप यहाँ देखिएगा, यदि आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद आपको प्रतिदिन आपको ITI पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ेगा। आपको डेली 8 घंटे का क्लास चलता है, ITI पढ़ाई करने आपको जाना पड़ेगा और आपका 80% जो है अटेंडेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि अब सारे चीज़ डिजिटल हो गए हैं और सब चीज़ आपका अटेंडेंस पर ही डिपेंड करता है। यदि आपका अटेंडेंस नहीं बनेगा तो हॉल टिकट जो है आपका जनरेट नहीं किया जाएगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे आपका सभी देखिए फर्स्ट ईयर का और यहाँ सेकेंड ईयर का सभी का यहाँ पर अटेंडेंस चढ़ाया गया है और यहाँ पर देखिएगा इनका एलिजिबल किया गया है। यदि आप जो है अटेंडेंस नहीं चढ़ा पाते हैं या नहीं जाते हैं तो आपका नाम भी काट दिया जाता है और आपको नॉट एलिजिबल करके आपको एग्ज़ाम से वंचित कराया जा सकता है। और आप यहाँ पर देख पाइएगा आपका जो है ITI में यूनिफॉर्म भी चलता है। जिस प्रकार स्कूल में कॉलेज में यूनिफॉर्म होता है उसी प्रकार आपका जो है यूनिफॉर्म यानी कि ड्रेस होता है। आपको स्काई ब्लू देखने को मिलेगा शर्ट और नेवी ब्लू देखने को मिलेगा पैंट। आप यहाँ पर डेमो में देख सकते हैं, आपको इसी प्रकार से आपको शर्ट और पैंट और आपको यहाँ पर शूज़ देख पाइएगा, आपको इसी तरह से आपको शूज़ देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको जो है यहाँ पर कुछ कुछ सुविधा दी जाती है, जैसे कि आपको पोशाक का राशि यानी कि जो आप खरीदेंगे ड्रेस उसका जो पैसा होता है उसको भी आपको दिया जाता है। इसीलिए जो भी आप ड्रेस खरीदे उसका स्लिप बनवा के अपने पास संभाल के रख ले। ठीक है, और उसके साथ ही साथ आपको स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। बहुत लोगों को नहीं पता है कि स्कॉलरशिप भी ITI के द्वारा दिया जाता है। आपको 3000 रुपये तक स्कॉलरशिप मिल सकता है ITI के द्वारा, यदि आप गवर्नमेंट से कर रहे हैं तो। यदि आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा भी आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है। और जो छात्र छात्रा दूर से आते हैं उनका निवास स्थान नहीं होता है, उनके लिए छात्रावास का सुविधा होता है तो उसको भी प्रोवाइड कराया जाता है। और यहाँ पर कुछ ट्रेड के नाम दिए गए हैं, इसका पूरा वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा ट्रेड के बारे में, आप जाकर उसे देख भी सकते हैं। इसके अलावा कोई और सवाल आपको पूछना हो जो छूट गया हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा, उसको बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और यह हमारा प्रयास कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।